जॉम्बी जो थे एक तरफ गर्दन लटकाए घूमते हुए चले जाते थे। इस फिल्म में थोड़े से इंटेलिजेंट जॉम्बी हमें दिखाई देंगे। अपने 3 सीजन्स के साथ मनी हीस्ट ने इंटरनेट को ब्रेक करके रख दिया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सबसे सफलतम सीरीज अगर कही जाएंगी तो उसमें मनी हीस्ट का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर आता है। लेकिन आज जिस फिल्म की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो मनी हीस्ट से जॉम्बी हीस्ट की तरफ बदल जाएगी। प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, आपको फिल्म देखने के लिए मिल सकती है उस पर, जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड। एक जॉम्बी हीस्ट है, मतलब एक ऐसी जगह आपको डकैती डालनी है जहां पे पूरा का पूरा इलाका जॉम्बीज से भरा हुआ हो। फिल्म अमेरिका के लॉस वेगास शहर के चारों तरफ रची गई है। फिल्म स्टार्टिंग में ही बता देती है कि आर्मी का एक स्क्वाड एक कंटेनर को यानी कि एक कार्गो को कहीं पे ले जा रहा है, बट गलती से एक दुर्घटना घट जाती है जिसके कारण वो जो कार्गो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ से जो बाहर निकलता है वो है एक जॉम्बी। वो जॉम्बी पहले तो फौजियों को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद पूरे शहर में अपनी एक फौज बना लेता है। बहुत ज़्यादा मारकाट होती है जॉम्बीज़ को एक जगह पे कंटेन करने के लिए। वहाँ पे सफलता मिल जाती है यूएस गवर्नमेंट को कि वो सारे जॉम्बीज़ को एक जगह कंटेन कर दे। इसके बाद स्टार्ट होती है फिल्म की नंबरिंग। ये नंबरिंग स्टार्ट होने से पहले का काम था। इसके बाद क्रेडिट्स आते हैं और क्रेडिट्स के बाद हमें पता चलता है कि फिल्म में जो हीरो हैं डेव बतीस्ता, जिनको आपने WWE और WWF में लड़ते हुए देखा होगा, वो इसमें एक महत्वपूर्ण किरदार प्ले कर रहे हैं। देव बतीस्ता की बात थोड़ी सी इस फिल्म में ये भी है कि इसका एक इंडियन कनेक्शन भी है। फिल्म का इंडियन कनेक्शन ये है कि इसमें आपको अभिनय करते हुए दिखाई देंगी अपनी हुमा कुरैशी, जो कि एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रही हैं। उसका नाम है गीता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब हुआ यह है कि जो लोग माइल्डली इन्फेक्टेड थे उन सबको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया सो दैट उनके सिम्टम चेक किए जाए। आजकल क्वारंटीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, इसको आप बहुत ध्यान रखिए। तो उन क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं उस इन्फेक्टेड जोन के आसपास जहां पे जॉम्बी अभी बंद है। और ऐसा है कि इन क्वारंटीन सेंटर में अगर किसी को सिम्टम आते हैं जॉम्बी वाले तो उसको मार दिया जाएगा, बाकी लोगों को 14-15 दिन रख के बाहर छोड़ दिया जाएगा, जैसा आजकल हमारे आसपास हो रहा है। तो गीता वहीं पे है। बतीस्ता का जो किरदार है जिसका नाम है यहाँ पे स्कॉट वार्ड, उनकी पत्नी भी इन्फेक्ट हो चुकी है, उनका वो मर्डर कर चुके हैं। कहानी ज़्यादा रिवील करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप खुद ही इसको देख लेंगे। इंपॉर्टेंट किरदार आपको मिलेंगे इसमें डेव बतीस्ता, इला पर्नेल, ओमारी हार्डविक, एना डेला रोगेरा, हुमा कुरैशी और मिथाइल सॉजेनकर। तो हुआ ये है कि जहाँ पे ये सारा कंटेनमेंट जो बना हुआ है उसके अंदर एक कसिनो है, कसिनो के अंदर एक तिजोरी है और तिजोरी के अंदर 200 मिलियन यूएस डॉलर छिपे हुए हैं। अब वो 200 मिलियन यूएस डॉलर चाहिए वापस। तो उसके लिए जो हमारा जो विलन है वो कांटेक्ट करता है बतीस्ता से, यानी कि वार्ड से कांटेक्ट करता है, बोलता है 200 मिलियन में 100 मिलियन तुम्हारे। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। जॉम्बीज के इलाके में जाना है, पैसा लेके बाहर आना है, सिंपल सी स्टोरी है। लेकिन कैच इसमें यह है कि अगर टाइम से बाहर नहीं आए तो उस पर न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा और वो पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक ठीक ठाक कहानी लगती है। लॉस वेगास शहर को हम जानते हैं जुए, अय्याशी और एक लग्जीरियस लाइफ के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कसिनो हैं, दारू पी सकते हैं, आप मज़ा कर सकते हैं। चमकता दमकता शहर है और उसकी वो हालत दिखाना बहुत ही ज़्यादा एक अलग कंसेप्ट था। जॉम्बीज़ को हमने आसपास नहीं देखा, हमने अपने आसपास की फिल्मों में जॉम्बीज़ को बहुत ज़्यादा देखा है। इंडिया में भी जॉम्बीज़ को लेकर कुछ प्रयोग हमें पास्ट में दिखाई देते हैं, बट यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कल्चर है जॉम्बीज़ का कि बहुत सारी फिल्में उनके इर्द गिर्द बनाई गई है। इस फिल्म में देव बतीस्ता की एक्टिंग अच्छी रही। उनके अलावा जो किरदार थे उन्होंने ठीक ठाक काम किया। मुझे सबसे पसंदीदा जो किरदार लगा वो डीटर का, जिसको मिथाइल सॉजेनकर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डीटर का जो किरदार है जो तिजोरी खोलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उस तिजोरी खोलने वाला किरदार, वो किरदार भी मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा केट एक महत्वपूर्ण किरदार है जिसको इला पर्नेल निभा रही है, वो भी ठीक ठाक लगता है देखने में। होता यह है कि पूरी हीस्ट खत्म होने के बाद बहुत कम लोग ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। जॉम्बीज होने के बाद और ये सब चीज़ें रखने के बाद भी ये फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉमिक बनी रहती है। मतलब आपके चेहरे पे की स्माइल रहती है, कहीं पे भी ऐसा कोई डर नहीं लगता कि यहाँ पे ये फिल्म हमें कोई नुकसान, मतलब फिल्म से कोई नुकसान होने वाला है। इंपॉर्टेंट बात फिल्म की ये रही कि इसका एक्शन बहुत ज़्यादा धमाकेदार रहा। अगर ये बड़े पर्दे पर रिलीज होती तो डेफिनेटली बहुत अच्छी दिखाई देती। छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पे भी मज़ा दे रही थी। म्यूजिक शानदार है और ड्रोन्स का और जिस तरीके से रिक्रिएशन किया गया लॉस वेगास शहर का, VFX का अच्छा इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसमें अल्फाज नाम के आपको इंटेलिजेंट जॉम्बीज भी दिखाई देंगे जो अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगे। पुरानी फिल्मों में क्या होता था, जॉम्बी जो थे एक तरफ गर्दन लटकाए घूमते हुए चले जाते थे। इस फिल्म में थोड़े से इंटेलिजेंट जॉम्बी हमें दिखाई देंगे। IMDb की रेटिंग जो इसकी अराउंड अभी 6 से कम हो गई। जब तक हमारा ये वाला स्टोरी आप तक पहुंचेगा तब तक कुछ और चेंजेस आ सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट इस फिल्म को नहीं मिला है और पहले इसको शूट किया जाना था 2010 के आसपास। वार्नर ब्रॉस इसको बनाने वाला था, बट ये प्रोजेक्ट फिर इनका डिले होता चला गया। फाइनली ये प्रोजेक्ट 2019 में फ्लोर पे आया और फाइनल अब जाके फिल्म ये रिलीज हो पाई है।
तो एक नया कंसेप्ट है, जैक सिंडर जो इसके डायरेक्टर हैं और उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा है, और जो सिनेमेटोग्राफी इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है उसको भी जैक सिंडर ही कर रहे हैं। तो इसके सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर और ये दोनों जैक सिंडर हैं। बाकी बातें हम आपसे कर ही चुके हैं। अगर आपका जॉम्बीज में इंटरेस्ट है, अगर आप देव बतिस्ता के फैन हैं या फिर आप हुमा कुरैशी को महारानी के बाद दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को एक मौका दे सकते हैं। हालांकि इतना कुछ खास नहीं है, बट आप चाहें तो देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। पैसा में कहानी आपको अच्छी लगी है तो फिर थैंक यू उसके लिए, और हमारी अगली कहानी तक गुड बाय।